हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हमने 4 प्रश्न लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। ए, बी, सी तथा डी का औसत बराबर दिया हुआ है 42। साथ ही साथ ए, बी, सी और डी लगातार आने वाली विषम संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि ए बराबर एक्स। अब दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है और दो सम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है। यानी कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर क्रमागत हो तो उन दोनों के बीच 2 का अंतर होता है। यानी कि अगर एक संख्या x होगा तो दूसरा x+2 होगा, चाहे सम हो या विषम। समझ लीजिए इसको। अगर हम एक संख्या मान लेते हैं 3, तो दूसरा विषम संख्या जो हो जाएगा वह 5 हो। तो यानी 3 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो उसका अगला विषम संख्या। ठीक उसी प्रकार अगर एक सम संख्या हम मान लेते हैं 2 और उसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 4 और वो उसका अगला सम संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए जो है एक विषम संख्या है, वह x है। तो b कितना हो जाएगा? x+2। c कितना हो जाएगा? x+4 एंड d कितना हो जाएगा? x+6। अब a, b, c और d का औसत दिया हुआ है 42। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा a, b, c तथा d का योगफल बराबर, देखिए औसत दिया हुआ है 42, तो योगफल कितना हो जाएगा? 42 इंटू 4, 1 2 3 4 है, ये 4 गुने 42 बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16, 168। अब देखिए ए, बी, सी, डी का मान हमने मान लिया है, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इक्वल टू 168। देखिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा, या 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 बराबर 168, या 4x इक्वल टू 168 माइनस 12 बराबर 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, 156। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 156 डिवाइडेड बाई 4, 4 दिया 12 और 9 चौक, x का वैल्यू 39 आ गया। यानी पहला विषम संख्या इसमें आ गया 39। तो b का वैल्यू कितना है? इसलिए b बराबर 39 प्लस 2 इक्वल टू 41 एंड b और d का गुणनफल निकालना है। d बराबर कितना हो जाएगा? 39 प्लस 6 बराबर 45। दोनों से गुना कर दीजिए। p इंटू डी इक्वल टू 41 इंटू 45 बराबर, गुना करिए 41 इंटू 45, 5 एकम 5, 5 20 और ये 4 24
और ये 4 चौक 16 और 2 18, 1845 बराबर 1845, ये आपका हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m और n, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो। ठीक है, प्रश्न से देखिए, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, m संख्याओं का औसत इक्वल टू n स्क्वायर, इसलिए m संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, इसमें इसका गुणनफल गुना हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार n संख्याओं का औसत बराबर m स्क्वायर दिया, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया, तो इसलिए n संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा जी, n इंटू एम स्क्वायर। अब प्रश्न में कह रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो m प्लस n संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे और m प्लस n से भाग देंगे। अब लिखिए m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर, देखिए m संख्याओं का योगफल कितना है, m इंटू एन स्क्वायर प्लस n संख्याओं का औसत कितना है, n इंटू एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब देखिए m और n दोनों में है तो m और n कॉमन ले लेते हैं, m n कॉमन लेते हैं तो यहां बच जाएगा n प्लस m और नीचे हो जाएगा m प्लस n। ये प्लस में है तो ये और ये काट दिए बराबर mn, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि m प्लस n संख्याओं का, m प्लस n संख्याओं का औसत mn होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसका आंसर आ गया mn। तीसरा का आंसर चलिए देखते हैं। तीसरा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। ठीक है, तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है। ओके, अब देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, इसलिए 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 18 गुने 5, 18 पच्चे 90। अब देखिए एक संख्या छोड़ देने पे औसत 16 हो जाता है, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, संख्या 1 घटा रहे हैं तो औसत भी घट रहा है। ठीक है, एक संख्या छोड़ने पर 4 संख्याओं का औसत बराबर 16, इसलिए 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 16 गुने 4 64। ठीक है, इसलिए अब देखिए छोड़ी गई संख्या
बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 64 बराबर 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर गलती से 23 ले लिया गया है, तो शुद्ध औसत क्या होगा? देखिए 50 संख्याओं का औसत 36 है, सीधा लिखिए इसमें एक लाइन में आपका आंसर आए। 50 संख्याओं का योगफल, 50 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 36 गुने 50, 36 गुने 50 बराबर 0, 6 बचे 30, 5 दिया 15 और 3 18। अब देखिए बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर गलती से 23 ले लिया गया है, यानी कि इसमें 23 लिया गया है लेकिन लेना था हमको 48। ठीक है, अब यहां लिखिए शुद्धिकरण करने पर योगफल, शुद्धिकरण करेंगे तो योगफल कितना है 1800 प्लस हमको लेना था 48, लेना था 48 उसको प्लस कर दिए, लेकिन गलती से हमने 23 ले लिया था तो 23 को इसमें घटा दें। ठीक है, घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 25 बराबर 1825। इसलिए शुद्ध औसत, ये शुद्ध औसत क्या हो जाएगा, शुद्ध औसत बराबर हो जाएगा 1825 डिवाइडेड बाई कितना है 50। ठीक है, करिए इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। चलिए इसको भाग देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे काटते नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 18 दूनी 36 बाई 100, ये एक शून्य कट गया बराबर ये हो जाएगा 36.5। ठीक है, चलिए इसको एक प्रोसेस से और देख लेते हैं। देखिए चौथा जो है एक और प्रोसेस से हम आपको बताते हैं। देखिए 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर गलती से 23 हो गया है। ठीक है, तो शुद्ध करने पर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, शुद्ध करने पे ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको जोड़ना था 48, इसको प्लस कर देंगे। जोड़ना था 48 लेकिन हमने गलती से क्या जोड़ दिया 23, तो जो हमने जोड़ दिया उसको हम घटा देंगे बराबर ये डिफरेंस जो है प्लस 25 आया। ये जो डिफरेंस है प्लस 25 आया जो कि 50 संख्याओं का औसत पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो 50 संख्याओं पे कितना इफेक्ट डालेगा, इफेक्टिव एवरेज, इफेक्टिव एवरेज कितना, ये 25 है और कितना है संख्या 50 है, यानी कि 1/2 यानी 0.5। इफेक्टिव एवरेज है 0.5 और ये जो है प्लस में है, तो हम 36 में ये प्लस जोड़ देंगे 0.5, तो ये हमारा शुद्ध औसत हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध एवरेज, शुद्ध एवरेज कितना हो जाएगा 36 और प्लस ये 0.5 बराबर 36.5, ये आपका
आंसर। यहीं पे अगर हमारा निगेटिव में आता, माइनस आता, वैल्यू अगर माइनस आता तो शुद्ध एवरेज जो है वो इसमें घट जाता। जो प्राइमरी एवरेज में से हम लोग इफेक्टिव एवरेज को घटा देते तो भी आपका आंसर आ जाता। चलिए दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए हिट करिए ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो सबसे पहले प्राप्त। चलिए, ओके, बाय।